जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले के बहुत ही भव्य और खूबसूरत मंदिर में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है भक्तिधाम मंदिर, मनगढ़ में जो स्थित है। और ये वही गांव है जहां पर कृपालु जी महाराज का जन्म हुआ था और उन्हीं द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर के बारे में हम और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और सारी डिटेल्स जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे जानेंगे। और साथ ही हम यहाँ पर क्यों आए हैं और कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये भी सारा डिटेल देंगे। लेकिन आगे तो बातों में ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और मंदिर की खूबसूरती को देखने का प्रयास करते हैं। और आप लोग भी वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये मंदिर का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, जहाँ से हम लोग मंदिर परिसर में एंटर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती इस मंदिर की बढ़ाती हैं ये पेड़ पौधे भी। यहाँ पर हम मंदिर परिसर में इंटर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही प्यारा व्यू है। साथियों, ये आप देख पा रहे हो कि बहुत ही प्यारा व्यू है, जो कि इस मंदिर की क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, तकरीबन 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसलिए हमने पहले ही बताया था कि बहुत विशाल मंदिर है। साथियों, इसकी एक तरह से हम बात करें, निर्माणकर्ता जो थे जगत गुरु कृपालु जी महाराज, इन्होंने बनवाया था। और इनका जन्म जो हुआ था 6 अक्टूबर 1922 में हुआ था, इसी जिले के और इसी गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम राम कृपालु त्रिपाठी था और इनके माता पिता भगवती देवी और ललिता प्रसाद था। कृपालु जी महाराज की अगर हम स्टार्टिंग की एजुकेशन की बात करें तो ये प्रतापगढ़ में ही हुआ था, लेकिन उन्होंने आगे की शिक्षा मध्य प्रदेश में प्राप्त की थी। इन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही बहुत ही अधिक तीव्र ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। और इसके बाद इनका विवाह हो गया और पत्नी के साथ ही अपना गृहस्थी जीवन भी बिताने लगे। अगर हम बात करें कृपालु जी महाराज की, तो इनके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। बेटों का नाम घनश्याम और बालकृष्ण त्रिपाठी था और बेटियों का नाम विशाखा, श्यामा और कृष्णा है। दोस्तों, अगर आप इस मंदिर में आना चाहते हैं, यहाँ घूमना चाहते हैं, तो इस मंदिर में अगर आप शाम को पहुँचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। क्योंकि यहाँ पर इस मंदिर की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो लाइटिंग है, ये और ज़्यादा बढ़ा देती है। यहाँ के जो एक तरह से जितने भी श्री कृष्ण की मूर्तियाँ हैं, ये सारे मोमेंट होती हैं, उन सभी में शाम को सभी झलकियाँ जो हैं वो चलने लगती हैं। ये आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि पूरी मंदिर परिसर जो है अभी बन भी रही है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है आगे की तरफ, और अभी ये काफ़ी ज़्यादा बन करके तैयार भी हो चुका है। यहाँ पर जितने भी एक तरह से भक्त हैं वो आते भी हैं, यहाँ पर घूमते हैं, दर्शन करते हैं। और अभी कार्य जो है वो चल भी रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे श्री कृष्ण जी की, राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है। तो ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं बैक व्यू है। अभी हम आगे भी चल करके देखेंगे। ये पूरा मंदिर का परिसर है। साथियों, जो ये व्यू आप देख पा रहे होंगे, ये गोवर्धन पर्वत का है।
इंद्र जी द्वारा जब मूसलाधार बरसात किए जा रहे थे, तो नंदगांव के पशुओं और लोगों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। कई दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। तब इंद्र को काफ़ी मशक्क़त के बाद आकर श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और तभी से लोगों ने यह अनुभव किया और लोगों को ये यकीन हुआ कि श्री कृष्ण कोई आम आदमी नहीं है, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और उसी समय से गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण जी की पूजा होने लगी और हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा बहुत परंपरागत तरीके से होने लगी। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि श्री कृष्ण जी के सभी यहाँ पे नंद के आनंद भयो है ना, पूरी चित्रण की गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कालिया नाग है ना, सुना ही होगा आप लोगों ने। कालिया नाग को जब कंस ने यमुना में भेज दिया था, इसके जहर से पूरी यमुना का जल जो था वो काला पड़ गया था और इस जल के पीने से बहुत सारी पशु पक्षियाँ और लोग मरने लगे थे। तब नंदगांव के लोग सोचने लगे कि अब गांव छोड़ कर जाना ही पड़ेगा, लेकिन श्री कृष्ण जो थे ऐसा उनको मंजूर नहीं था। और एक दिन खेल खेल में ही श्री कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े और पहुंच गए कालिया नाग के सामने और कालिया नाग का वध करने ही वाले थे। और उस समय इनकी जो नाग कन्याएं थी उनकी प्राण की रक्षा की प्रार्थना करने लगी और श्री कृष्ण ने उसी समय इनको इस गांव को छोड़ कर के जाने के लिए कहकर माफ़ कर दिया। और कालिया जो नाग था वो सिर झुका दिया और उसी समय श्री कृष्ण कालिया के फन पर खड़े होकर के नटराज के रूप में नृत्य करना शुरू कर दिया था। नंद के गांव के लोगों ने उसी समय इस दृश्य को देखा और हैरान रह गए। यहाँ पर देख पा रहे होंगे वो वही दृश्य है, बहुत ही मनमोहक दृश्य। और ये झांकियाँ उतनी ही खूबसूरत इस पूरे मंदिर परिसर की खूबसूरती को बढ़ा देती हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण के सारी झलकियों को बहुत ही बखूबी बनाया गया है। और यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ही पीछे चले गए हैं और श्री कृष्ण जी के उस समय में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरी परिसर, इतनी खूबसूरत व्यू। ये सामने जो दिख रही है भक्ति भवन, जी हाँ, ये वही भक्ति भवन है जहाँ पर कृपालु जी महाराज और सभी संत जन आकर एक तरह से यहाँ पर प्रार्थना पूजा पाठ करते थे। दोस्तों, कृपालु जी महाराज राधा कृष्ण की भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन थे। भक्ति योग पर इनके कथा और प्रवचन सुनने के लिए बहुत अधिक संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आते थे और धीरे धीरे इनकी ख्याति जो थी देश विदेश तक फैल गई। इन्होंने वाराणसी की, आपको बता दें, कभी हमने बताया था कि वाराणसी की काशी में, यानी काशी के विद्युत परिषद द्वारा इन्हें मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी 1957 में इनको जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। ये वाराणसी वही शहर है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ हमारा एक तरह से जन्म स्थल है, जहाँ से हम आए हुए हैं। वही वाराणसी के काशी से इन्होंने जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की थी सन 1957 में। आपको बता दें कि ये जो परिसर है
ये इतनी आप देख पा रहे हो कि इतनी खूबसूरत परिसर बनाया गया है। हम यहाँ के आर्किटेक्चर जो है वो भी बहुत ही एक तरह से महान रहे होंगे, जिनके दिमाग में ये सारी चित्रण और इस प्रकार के भव्य मंदिर निर्माण की पूरी सूचना नहीं थी। ये पूरी मार्बल की बनी हुई है। बाहर से देखने में अगर हम बात करें तो ये जो मंदिर है इसकी बाहरी दीवारें गुलाबी बलुई पत्थरों से बनी हुई हैं और इसमें बेहतरीन चित्रकारी की गई है, जबकि भीतर जो बरामदा वगैरह है, मंदिर का परिसर है और मंदिर की छत है वो मकराना मार्बल की बनी हुई है। ग्रेनाइट पत्थर का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। और जो 2 तल के इस मंदिर में आप देखें तो 3 मुख्य द्वार हैं। इसमें लगभग 3 मुख्य द्वार। तो भैया जी बताएंगे आपको कि ये कितने बजे खुलता है, सप्ताह में कितने दिन तक खुलता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम भैया जी का नाम जानना चाहेंगे। भैया जी आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप मिश्रा है। कुलदीप मिश्रा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, थोड़ा दूर के हैं, लगभग 4-5 किलोमीटर की। तो प्रतापगढ़ के ही रहने वाले हैं ना जी? चलिए ठीक है। तो आप इनको ये बताइए सबको कि ये पूरे दिन यानी सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है या फिर किसी दिन बंद भी रहता है? हम ये ऑलरेडी खुला रहता है, 7 दिन खुला होने का कोई मतलब प्रावधान नहीं है। होता भी है तो आश्रम आदेश देता है तभी होगा ऐसा, नहीं तो ऑलरेडी खुला। कोई ऐसा आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उसी समय ये बंद होता होगा, इसलिए बाकायदा आदेश जारी होता होगा। हाँ हाँ, बिना आदेश के बंद नहीं होगा। तो इसकी टाइमिंग के बारे में हम जानना चाहते हैं कि अगर हमारे कोई भी दर्शक यहाँ पे आना चाहते हैं तो कब से कब ये खुला रहता है? मंदिर तो भैया सुबह जो है 8:30 बजे खुलता है। 8:30 बजे के बाद ही आने लगते हैं दर्शनार्थी। मतलब दर्शनार्थी जो होते हैं 8:30 बजे के बाद से आना शुरू हो जाते हैं। और बंद फिर कब होता है? ये बंद होता है भैया नाइट में, रात्रि 8 बजे। जैसा कि हमारे पीछे यहाँ पे मंदिर, भक्ति मंदिर दिख रहा है, तो ये अभी तक बंद है। यहाँ पर कोई भी दर्शनार्थी इधर नहीं दिख रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है? जैसा कि प्रतिदिन जो है मंदिर का एक टाइमिंग है जी, ये मतलब दोपहर को 2 घंटे के लिए बंद होता है। जैसा कि मंदिर का साफ सफाई होता है, भी पूरा कचरा रहता है उसको साफ सफाई। अच्छा, ये सिर्फ दोपहर में बंद रहता है सब साफ सफाई? हाँ, दोपहर में जैसे भोग लगता है जी, साफ सफाई बीच में भी 10-15 मिनट के लिए बंद हो जाता है, बाकी खुला ही रहता है। और इसकी लाइटिंग वाइटिंग कब स्टार्ट होती है? ये रात्रि में होती है, लगभग शाम हो जाता है। अच्छा, सुनने में आता है कि 6 बजे 6:30 बजे लगभग। सुनने में आता है कि इस मंदिर का सबसे ज़्यादा जो एक तरह से चार लगाने वाली चीज़ होती है वो यहाँ की लाइटिंग होती है। हाँ हाँ, यहाँ की लाइटिंग ही काफ़ी अच्छी होती है ना? आप सुने हैं। और अभी जैसे हमें ये सारी दृश्य जो दिख रही हैं, जो मूर्तियाँ दिख रही हैं ये सारी पीछे हमारे, तो ये शायद चलती भी हैं, मूवमेंट भी करती हैं। कुछ मूर्तियाँ जो है मूवमेंट करती हैं। जी जी, कुछ मूर्तियाँ स्थिर रहती हैं। चलिए ठीक है सर, और आपसे मिलके बहुत ही खुशी हुई और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हम सभी के दर्शकों को, और हम सबको भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी। इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद सर, आपको भी। राधे राधे। राधे राधे।
साथियों, ये कारागार में श्री कृष्ण जी के जन्म का दृश्य है। जब भगवान विष्णु के आदेश से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए थे, तब भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए और कारागार के दरवाजे खुल गए। यमुना ने भी शांत होकर वसुदेव जी के जाने का मार्ग दे दिया और वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से पहुँच गए। वहाँ उनकी नवजात से कन्या जो थी उनको लेकर वापस आ गए। और जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, तब उस समय वह कारागार आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना ही चाहा था, लेकिन वह कन्या हाथ से निकल कर के आसमान में चली गई थी। साथियों, ये है पूतना नाम की जो राक्षसी थी, जिसे कंस ने जब कृष्ण के जन्म की सूचना पाया तो पूतना नाम की राक्षसी को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। और पूतना ने श्री कृष्ण को चुरा लिया था और अपने वक्ष पर जहर लगाकर उन्हें अपना दूध पिलाने लगी थी। और उसी समय श्री कृष्ण ने पूतना के वक्ष से उसके प्राण खींच लिए थे।
तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग शूज़ स्टैंड पर यानी जूता घर पर, जो कि इसके खुलने का जो समय होता है 8:30 से 11:15 और फिर बीच में दोपहर में ये बंद रहता है और फिर 1 बजे खुलता है और रात्रि के 8 बजे तक ये खुला रहता है, और जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। देखिए ये कृपालु जी महाराज की तीनों बेटियां हैं जिनका नाम, जो इसका संचालन करते हैं, जिनका नाम डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी और डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी और डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी है, जो इस मंदिर की पूरी एक तरह से संचालन करती हैं।